नमस्कार, मैं हूं गीता। न्यूज वॉच में आप सभी का स्वागत है। खबरों की बदलती दुनिया में हमारी नजर छोटी से छोटी खबर पर हमेशा होती है, जो तख्ता पलटकर देने की भी ताकत रखती है। और ऐसे ही आम और खास खबरों पर हम करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश न्यूज वॉच में। और एक अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से अशरफ आजमी जी और साथ ही में कांग्रेस से सुभाष यादव जी। इनके अलावा बीजेपी से जगदीश वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़े हैं और आरजेडी से किला चंद यादव जी। तो इन सभी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी खबरें बनी है आज के अखबारों की हेडलाइंस। सबसे पहले बात नवभारत टाइम्स की अगर हम करें तो इसमें अशोक चौहान के मुद्दे को लिया गया है। चौहान साजिश के आरोपी नंबर 13 साबित हुए हैं, जिनका नाम एफआईआर में 13वें नंबर पर है। जी हां, आदर्श मामले में एफआईआर का खुलासा हुआ है और अब इस मुद्दे पर जब मीडिया ने अशोक चौहान से बात करनी चाहिए तो उनका यही कहना था कि जब तक एफआईआर की कॉपी उनके हाथ नहीं लगती तब तक वो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहेंगे। इसके अलावा होम लोन से जुड़ी हुई एक खबर छपी है, जिसमें नए घर लेने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि होम लोन एक बार फिर से महंगे होने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट पर भी बढ़ी है ब्याज दरें। तो देश में हाउसिंग लोन लेने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो होम लोन की दरें बढ़ा देंगे। इसी के अलावा प्रवीण मुतालिक गिरफ्तार किए गए हैं, इस खबर को भी यहाँ पर छापा गया है। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की साजिश में प्रवीण मुतालिक शामिल था, जिसे गिरफ्तार किया गया है और अब एक अहम उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ये होगी नवभारत टाइम्स यानी हिंदी अखबार की हेडलाइंस। अगर बात मराठी अखबार की करें, महाराष्ट्र टाइम्स में आज इजिप्ट यानी मिस्र की खबर को छापा गया है, जिसमें जनता की जीत की तस्वीर को यहां पर छापा गया है। एक हुजूम देख सकते हैं आप, लोगों का जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला था और उन्हें पद से हटने के लिए उनकी मांग थी। और अब मुबारक ने ये बात कही है कि वो अगला चुनाव देश में नहीं लड़ेंगे और इसी के साथ आम जनता को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। इसी के साथ आदर्श घोटाले के मुद्दे को यहाँ पर छापा गया है, इसे हेडलाइंस में लिया गया है और बताया गया है कि सारे आरोपी आदर्श थे, यानी कि जितने भी आरोपी थे इन सभी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम रखा गया है इसका भी खुलासा हुआ है और अशोक चौहान का नाम भी इसमें शामिल है। लोक सत्ता अखबार की बात करें तो इसमें भी आदर्श मुद्दे को लिया गया है। अशोक चौहान आरोपी नंबर 13, इसे हेडलाइंस के तौर पर लिया गया है और बताया गया है कि एफआईआर में दर्ज जितने भी नाम शामिल है इसमें 13 नंबर पर अशोक चौहान का नाम रखा गया है और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हालांकि इस मुद्दे पर अशोक चौहान फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाहते। वहीं दूसरी खबर छपी है, रॉकेल माफियांचा पुलिसावर हल्ला, यानी रॉकेल माफिया केरोसिन के माफियाओं को रोकने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उनके साथ मारपीट की गई है। एक दादागिरी यहां पर एक बार फिर से नागपुर में देखने मिला है, जहां पर 16 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस खबर को यहां पर छापा गया है। यानी देखा जाए तो यशवंत सोनावने की हत्या के बाद भी तेल माफियाओं की दादागिरी खत्म होती नजर नहीं आ रही। ये तो बात हो गई हिंदी और मराठी अखबारों की। अगर बात अंग्रेजी अखबार की करें तो इसमें भी है अशोक चौहान के नाम को लिया गया है हेडलाइंस में और बताया गया है कि आदर्श सोसाइटी में एफआईआर में इनका भी नाम शामिल है और उन्हें भी एफआईआर में 13वें नंबर पर रखा गया है। और साथ ही में इजिप्ट यानी मिस्र की खबर को छापा गया है कि किस तरह से यहां पर लोगों ने सत्ता का विरोध करके इकट्ठे आकर यहां पर जनसैलाब निकाला और सत्ता का विरोध किया, जिसके बाद अब मुबारक खुद ये चाहते हैं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुंबई के लिए एक बहुत ही अहम खबर छपी है डीएनए में, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छे और स्टैंडर्ड एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। जी हां, ये सिक्योरिटी की वजह से ये फैसला लिए जाने की बात जुहू के एक स्कूल ने किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस की ओर से एक सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना होगा, जिसमें बताना होगा कि उनके माता पिता के खिलाफ किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या पुलिस में किसी तरह का मामला कोई दर्ज नहीं है। उसी के बाद उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन मिल पाएगा। और साथ ही में मालेगांव की खबर को भी यहां पर छापा गया है और बताया गया है कि एक अहम गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो ये तो बात हो गई
अखबारों की हेडलाइंस की, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम नेता से जुड़ी हुई है। जी हां, तेल माफियाओं की मदद करने वाले अधिकारियों की हिफाजत खुद मंत्री ही कर रहे हैं और इस सनसनीखेज खुलासे के सबूत भी है टीवी 9 के पास। भ्रष्ट अधिकारियों ने साल 2001 में तेल माफियाओं को मदद करने के लिए नाफ्ता इंपोर्ट किया और जब चोरी पकड़ी गई तो तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत पाटिल की सिफारिश से वो सारे के सारे आरोपी छूट गए। सरकार और माफिया की साठगांठ, मंत्री की सिफारिश से बचे भ्रष्ट अधिकारी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में दोषी मिले अधिकारी। टीवी 9 के पास है दस्तावेज, जरा इन कागजातों को गौर से देखिए। भ्रष्ट अधिकारी पर कठोर कार्रवाई न करने के लिए खुद मंत्री ही कर रहे हैं सिफारिश। मंत्री का नाम है जयंत पाटिल। 2001 में नाफ्ता इंपोर्ट करने में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान के लिए नागपुर के अपर बिक्री कर आयुक्त पीजी बोधड़े और मुंबई के अपर बिक्री कर आयुक्त दिलीप दीक्षित को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में दोषी तक पाया गया, लेकिन मंत्री नहीं चाहते कि उन पर कोई कार्रवाई हो। बस फिर क्या, जयंत पाटिल ने उस भ्रष्ट अधिकारी पर कठोर कार्रवाई न करने के आदेश दे दिए। 7-8 साल पहले जब नाफ्ता घोटाला इतना बड़ा कांड हुआ था, 5000 करोड़ का ये घपला हो गया था, उस समय बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें से कुछ सेल टैक्स ऑफिसर भी उसमें सहभागी थे। उनकी इंक्वायरी अभी 7-8 साल हो गए, इनकी सिर्फ इंक्वायरी चालू है। उनमें से किसी को भी अभी तक कुछ सजा नहीं हुए, किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुए। केंद्र सरकार के नियमों के तहत प्रतिबंधित नाफ्ता बिना इजाजत के देश में नहीं लाया जा सकता, लेकिन बिक्री कर अधिकारियों से हाथ मिलाकर ये नाफ्ता बिना किसी इजाजत के देश में लाया गया। इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चला कि नाफ्ता दूसरे राज्यों में भेजने के नाम पर इसे राज्य के पेट्रोल पंप्स में ही मिलावट के लिए इस्तेमाल किया गया। बार बार साबित हो चुका है कि कांग्रेस के एनसीपी के मंत्री महाराष्ट्र में जो है 2000 से लेकर आज तक, उनमें से हर एक मंत्री ने किसी न किसी अपराधी कर्मचारी को या अफसर को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत दांव पर लगाई है। ये बार बार देख चुके हैं। आरोपी अधिकारियों के प्रति मंत्रियों का प्रेम यही खत्म नहीं हुआ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में दोषी पाए जाने के बाद सरकार ने रिटायरमेंट के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लिया। जयेश वाणी, टीवी 9। तो देखा आपने किस तरह से जयंत पाटिल का नाम एक बार फिर सामने आ चुका है और अब आरोपों के घेरे में जयंत पाटिल है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस के सुभाष यादव जी से हम पूछना चाहेंगे। सुभाष जी, क्या कहेंगे? एक के बाद एक कांग्रेस के नेता कई घोटालों में उनके नाम सामने आ रहे हैं और अब जयंत पाटिल का नाम भी सामने आ चुका है, क्या कहेंगे इसे देखते हुए? देखिए गीता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक घोटाले का सिलसिला जो चालू हुआ है, मैं इस चीज को मानता हूं कि किसकी जवाबदारी सरकार की होती है और आज अगर राज्य के अंदर कोई भी बड़ा कांड होता है तो उसको सरकार को ही जवाब देना पड़ता है। आज जैसे आपने कहा कि वित्त मंत्री जयंत पाटिल जी का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार में कमियां हैं और हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। इस चीज को मैं मानूंगा, क्योंकि देखिए मिलावट एक ऐसी चीज है कि आने वाली पीढ़ी को एक नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहती है। चाहे किसी भी चीज की मिलावट हो, चाहे अभी देखिए दूध के भी मिलावट की बातें आएंगी, आज तेल की मिलावट की बातें चल रही है, तो ये सब सरकार की कमियां हैं। इस चीज को मैं मानूंगा, इस चीज से कोई नकारा नहीं जा सकता है। अशरफ जी, क्या कहेंगे? सिर्फ मान लेने से काम पूरा हो जाता है या जिम्मेदारी झटकने का काम एक बार फिर से कांग्रेस कर रही है, या आप देख रहे हैं सामने? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि खुद कांग्रेस में बैठे लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ भाई, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है और हमारी पकड़ से बाहर की बात है। हम भी यही बात कह रहे हैं। तो सुधार सरकार जो है, सिर्फ मान लेने से ही सरकार जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो गई है और पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के गिरफ्त में आ गई है। सरकार वो सारी चीजों को करने से इसलिए बच रही कि उनके खुद के लोग मुलविस है उसमें, मान लेने से नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि आदर्श घोटाले के अंदर 13वां नंबर मुख्यमंत्री साबिक वजीर आला का है, लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त फाइनल होंगी जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। अफसोस इस बात का है कि जिस मुल्क में, मैंने पिछली बार भी यहां आपके टेलीविजन पे कहा था कि जिस मुल्क में 2 अरब रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी और ली जाती है साल में, जिसके बारे में खुद हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब एक आदमी को 1 रुपया एक आम आदमी के लिए सरकारी खजाने से निकलता है तो 10 पैसे पे चला जाता है। ये सारी चीजें इस बात को साबित करती हैं कि सरकार की अपनी पॉलिसियां जो है वो जो आम आदमी के लिए बनाई गई थी वो नाकाम हो चुकी है और पूरी ताकत के साथ करप्ट नेता और अधिकारी
इस खजाने को लूटकर, जिस तरह से स्विस बैंक में या बाकी बैन अवी बैंकों में जो बात हो रही थी कि पैसे वहां जा रहे, ये सारी चीजें इसी तरह की है। पिछले, ये कोई नई चीज नहीं, 1956 में पहली बार घोटाला हुआ था और जीप घोटाले के नाम से एक फौजी स्कैंडल बहुत बड़ा हुआ था। उसके बाद जो है कृष्णन मेनन उस वक्त थे, उसके बाद उनको हटाकर वहां ले जाकर वापस ले आया गया, तो उनको जो है फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। तो ये सारी चीजें इस बात को साबित करती है कि एक आम आदमी को इस चीज से खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और एनसीपी के लोग, महाराष्ट्र में जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां गरीब और कमजोर आदमियों के पास रोजगार नहीं है, जहां एक आम आदमी सारे सवालों का जो अब फिलहाल अशरफ जी पूछ रहे हैं, लेकिन ये आम जनता के जहन में भी ये सारे सवाल पनप रहे हैं। देखिए गीता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक यहां पार्टी के मुद्दे को आप लेकर मत चलिए। देखिए, जिस राज्य में जो भी पार्टियां शासन पे बैठी हुई हैं और उनके राज्य में सब घोटाले हो रहे हैं, और सरकार में जहां तक केंद्र की बात है, आज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि भाई जो भी क्या नाम अगर इसमें पकड़ा जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। आदर्श घोटाले की बात आप लीजिए, सोनिया गांधी जी का ही कल का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेता हो या आम जनता हो, वो पैसे के पीछे ना भागे, और पैसे के पीछे भागने के चलते कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनप रहा है और इसे रोकने की जरूरत है। तो जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष ही इस तरह के बयान देते हैं और उनका मानना ये है कि नेता खुद पैसे के पीछे भाग रहे, क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर? एक ऐसा मुद्दा है जो कि सदियों से होता आया है और ये चल रहा है, उस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं, हम पे उस पर विचार करना है। किलाचंद जी क्या जवाब देंगे कि रोकने की जिम्मेदारी किसकी? उन्होंने कहा अभी कि सरकार नाकामयाब है। सरकार सारे मुद्दे नाकामयाब जरूर है, मगर भ्रष्टाचार पे कामयाब है वो। अब देखिए, इतनी हिम्मत बढ़ गई माफिया लोगों की, दिन दहाड़े जला दिया उसको। कल 16 पुलिस वाले मारे गए नागपुर के अंदर। जब 2001 में नाफ्ता पहली बार आपने इंपोर्ट किया हिंदुस्तान, जो कि बंधित है, नहीं मंगाना चाहिए। क्यों मंगाया था आपने? मंगाया था उनकी हेल्प करने के लिए। सुभाष जी, और जो दोषी पाए, सुभाष जी, जो दोषी पाए गए अधिकारी, जो बताते हैं नागपुर के सेल टैक्स कमिश्नर थे और बॉम्बे कमिश्नर, दोषी पाए गए। आपका वित्त मंत्री जयंत पाटिल कहते हैं नहीं, निर्दोष है, छोड़ दिया जाए। तो सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है और इस हद तक बढ़ा दे रही है कि खुलेआम माफिया लोग सुबह 9 बजे दिन में पुलिस को मारा है उन्होंने घेर करके। तो जयंत पाटिल का जो ये अभी जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई करने से रोक लगाने के लिए एक खत लिखा है अधिकारियों को कि सख्त कार्रवाई ना की जाए इन अधिकारियों पर, तो इस खत को देखकर क्या कहेंगे कि आपके नेता जो है वो खुद ही माफिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है गीता जी, सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्रियों का, तो ये जो माफिया जो गैंगवार है, कहीं ना कहीं तो ये तालमेल है। तो ये चीज जो क्या नाम हमारे पूरे महाराष्ट्र को एक दिमाग की तरह चाटती जा रही है, इस पर हमें सख्त से सख्त कोई कानून ऐसा लाना पड़ेगा कि जिससे क्या नाम इसका हम एक समाधान निकाल सकें। और सरकार इसके पीछे पड़ी है। अगर आप सोचते, मैं आपको एक ही बात बोला कि एक तरफ देखिए आज हम सत्ता में बैठे हैं, हमारी जवाबदारी बनती है इस चीज को, हम इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून लाएगी कि इसमें हम समाधान कर सकें। नहीं, ठीक है, उस चीज में मैं आपको, देखिए किलाचंद जी, मैं एक ही बात आपको बताया कि सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे एमपी की सरकार हो, हर सरकार में बैठे लोग का दायित्व बनता है और हर राज्य में ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। आप क्या कहते हैं? आपका मांग करेंगे कांग्रेस की तरफ से जयंत पाटिल साहब को हटाया जाए, क्या मांग करेंगे? मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर जयंत पाटिल का ऐसा वक्तव्य आता है तो उनके बारे में हमारी सरकार गौर करेगी और उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। जैसे आदर्श घोटाले के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी को, माजी मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की गई, तो ऐसे जयंत पाटिल भी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आदर्श घोटाले की अगर बात करें तो यही अशोक चौहान जी थे जिन्होंने ये बात कही थी मीडिया के सामने कि मैं बेकसूर हूं, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन आज आरोपी नंबर 13 के तौर पर वो साबित हुए हैं। तो आपके ही नेता है जो झूठ बोल रहे हैं, आपके नेता ही है जो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन पर ही आरोप सिद्ध हो रहे हैं। 30 वर्षों तक लगातार कांग्रेस शासन में रही, 47 से 77 तक जितना स्विस बैंक में काला पैसा जमा है उसी पीरियड का है। अगर आप कार्रवाई कब करेंगे? आप कार्रवाई कब करेंगे? उसमें हम पार्टी के लोग शामिल हैं, हम औरतें नहीं कर सकते कि क्या कांग्रेस के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं। किसकी थी? सरकार किसकी थी? इतने बड़े राजनेता हैं, लगातार शामिल है, लगातार खुलासा होने वाला है। 30 बरस तक सत्ता आपकी रही और सारा काला धन उसी 30 बरस में जमा हुआ, और अगर उसके बाद जमा हुआ तो राजीव गांधी बोफर से पकड़ के तब जमा हुआ, तो कब आप लाएंगे? कब इसका इंक्वायरी करें, कब इसको ठीक करेंगे? आप सरकार उस पर क्या देखिए, मसला जो है कब करेगी? पैसा कब करोगे आप? सामने वाला कौन लोग उसमें शामिल बिल्कुल नहीं, चाहे वो कांग्रेस सरकार, चाहे वो भाजपा के लोग, फिलहाल जयंत पाटिल की अगर बात करें, जयंत पाटिल के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? गीता जी, वो जयंत पाटिल के मुद्दे पर मैं गीता जी यही बताना चाहता हूं कि अगर क्या ना उसमें जयंत पाटिल दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। पाने के लिए क्या हमारे पास पुख्ता सबूत है, उनका खत है, इसके अलावा अब आपको क्या सबूत चाहिए? हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने
स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर कानून कायदा को कोई बिगड़ने वाला कोई भी मंत्री पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पिछले और कई उदाहरण आपके सामने हैं, और अगर सरकार तेल माफियाओं के साथ जयंत पाटिल का गाठजोड़ रहेगा बड़े तो पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ। ये 2 सालों में जो कुछ भी हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद हुआ। मुझे किसी ने एसएमएस किया था जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी आ रहे थे और अशोक चौहान जी को हटाया गया, तो किसी ने मुझे एसएमएस किया कि कार खराब है, ड्राइवर बदलने से कोई काम नहीं होगा। तो ये कार को बनाने का काम करने के लिए खुद इनकी यूपीए की चेयरमैन जो है उनको ये सारी चीजें करनी चाहिए। बयान दे देने से, किसी भी चीज के बारे में अपनी राय रख देने से इस बात को तय नहीं किया जा सकता कि आप कितनी संजीदगी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। सब सोनिया जी कबूल करती है कि इसको ठीक किया जाएगा, किसको इसको ठीक करेंगी? जयंत पाटिल बात नहीं है। विलासराव देशमुख पकड़े गए, सिंधे पकड़े गए, आपको अशोक चौहान मुख्यमंत्री पकड़ा गया, चीफ मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री तक, वित्त मंत्री तक एक लाइन से पकड़े जा रहे हैं। किसने कार्रवाई कब करेंगे आप? मैंने कब सोनिया जी करी कार्रवाई? 3 दिन के दौरे पर राहुल गांधी 27 से 29 तारीख तक महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी जी ने, उनका बयान आया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा, महंगाई के मुद्दे पर कहा, लेकिन एक बोलते हैं ना बैलेंस करने की कोशिश की है उन्होंने, और किसी भी मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर कोई भी जवाब नहीं दिया, टाल मटोल जवाब दिया है। इसका मतलब राहुल गांधी भी खुद मानते हैं कि कांग्रेस नाकाम है माफियाओं को हटाने के लिए, भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाने के लिए। देखिए गीता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है सही कहा है। और एक क्या नाम अपना जो माफियाओं का जो क्या नाम गठबंधन एक है, एक ऐसा क्या नाम कुष्ठ रोग की तरह पैदा हुआ है कि जिससे एक हम ये चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में बैठे उसको हम ही नहीं हटा सकते। आज क्या नाम पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ कर इस पर एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए आज की पैदा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आप सिर्फ कहने से कुछ काम नहीं चलेगा। मुल्क के अंदर अभी मैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, बोले उन्होंने कि देश को मैं हरित प्रदेश बना दूंगा, किसानों को अच्छा कर दूंगा, किसानों की हालत हो गई। 18 साल इंदिरा गांधी क्या बोलती रही? गरीबों को ठीक करूं, गरीबी दूर करूं। कितना गरीबी दूर किया? लेकिन जहां तक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान जो है उन मुल्कों में शामिल है, 84 मुल्कों में, जहां कम 5 साल के बच्चे भूख से सबसे ज्यादा मरते हैं। उस मुल्क में 84 मुल्क हैं, उसमें 84 मुल्कों में हिंदुस्तान का जो नंबर है 67वां है, ऊपर से नंबर आ रहा है। तो 67 नंबर पे हिंदुस्तान है। पाकिस्तान उससे बेहतर पोजीशन में, उसकी हालत जो है 59वीं है। नेपाल उससे बेहतर पोजीशन में, उसकी हालत 56वीं है। चीन 90वें नंबर पे। आप कहां जा रहे हैं? ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये कोई जबान नहीं है। बात ये हो रही है कि मुल्क के अंदर एक आम आदमी मारा जा रहा है और एक आम आदमी हिंदुस्तान में जाते हैं। आप जो है हालात को खराब कर रहे हैं। इस मुल्क में सबसे खतरनाक वक्त आज गुजर रहा है। मुल्क बहुत नाजुक गुजर रहा है और ये आराम से बैठे बिल्कुल उस तरह जिस तरह से रूम के अंदर घूम चल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, सिर्फ यही हालत इनकी है। ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी मर रहा है और उसके बाद ये बैठे हैं सारी यानी कांग्रेस बैठ करके तमाशा देख रही है, तमाशे को रोकने की कोशिश। राजीव गांधी ने कहा कि देश 21वीं शताब्दी में जाएगा, कितना गया आप जानते हो। इंदिरा जी ने कहा गरीबी दूर करो, कितना दूर किया उन्होंने। नेहरू जी ने कहा देश से किसान खुशहाल, कितना खुशहाल हो गया। अब राहुल दूर करेंगे भ्रष्टाचार। जगदीश जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस हर बार अपनी चीजों को मानती है, खामियों को मानती है, उसके बाद भी इसे कम करने की कोशिश नहीं करती है? मैं मान सकता हूँ। और अभी ये चल रहा है ये तेल माफिया का कांड जी, ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये हमारे सभी लोग बता रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा उनका तो जोश बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये लग रहा है कि सरकार, और ये अभी कई मेरे पास मुद्दे नहीं मैंने निकाले, जैसे इतना खुलेआम तौर पे चल रहा है, जैसे सोनावणे जी पे कुछ जलाया जाता है एडिशनल कलेक्टर को, पुलिस के ऊपर हल्ला करने किया जाता है, अभी भी चल रहा है। और पोपट सिंधे को तड़ी पार किया था एक बार, वो रद्द किया गया। तो ये सारे, और 25 करोड़ की रिश्वत नापतोल न किया जाए, बंदरगाह पे जो ये आता है तेल आते हैं उसके लिए दिए जाते हैं। ये सारी चीजें तो ऐसे लगता है कि शासन ही उससे पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। जयंत पाटिल के मुद्दे की मुद्दा नहीं था, 5000 करोड़ की राशि का ये घपला किया गया है। इतनी बड़ी राशि का घपला करने की कोशिश करने वाले अधिकारियों को बख्शने की बात अगर सत्ता में बैठे नेता ही करेंगे तो बाकी जनता कहां जाएगी? सत्ता ही इसमें सहभागी, ऐसा लग रहा है सारी चीजों से। अपनी कार्रवाई जो भ्रष्टाचार में पाए जा रहे हैं, सरकार सबके ऊपर कार्रवाई करेगी। और किस तरह की कार्रवाई करेगी? पहले तो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश। जो अधिकारी दोषी पाया गया सुभाष जी, रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन पाया 2 साल
पाएगा, क्योंकि वो उस तरह के काम कर रहा है जो अपने लोगों को लाकर पैसा देकर खुद कर रहा है। कार्रवाई भी एक बार 2 बार जो है तेल की कीमतें बढ़ रही है, और यहाँ मैंने पढ़ा कि 2.2 अरब डॉलर की तेल माफिया जो है तेल हिंदुस्तान में बेचते हैं, और उसके बाद एक आम आदमी को हर 2 महीने में 3 महीने में 3 रुपया 2 रुपया डीजल और पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ाया जा रहा है। आज क्या हालत हो गई है, एक आम आदमी जो है मजबूरी जो है हालत में पहुंच रहे हैं। आज इंटरनेशनल की हालत से आप ही नहीं पहुंचे, ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो नाफ्ता वहां से इम्पोर्ट हुआ किस लिए हुआ नहीं लगा पा रहे हैं, ये नाफ्ता का क्या उपयोग इस देश में है, क्यों लाया गया? देखिए अब एक लाइन बताइए आपने मुझे। इस बार जितनी शिद्दत से ठगा हुआ महसूस कर रहा है ये 2 साल में, जितनी शिद्दत से ठगा हुआ महसूस कर रहा है पिछले 60 सालों में कभी महसूस नहीं किया। आज आम आदमी जो है वो खाना नहीं खा सकता, अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकता, उसके किसान जो है जिस स्टेट के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, जिसको इतना बड़ा पैकेज 12,000 करोड़ का देने के बावजूद आज ये हालत है महाराष्ट्र के अंदर कि हर आदमी डर रहा है। बिल्डर पूरी ताकत के साथ खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नेक्सस चल रहा है, बिल्डर सियासतदान और नेता इसका जो है अधिकारियों का, उसके बावजूद जो है यानी सुभाष जी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ विपक्ष नहीं, आम जनता भी ये चाहती है कि सिर्फ अब कांग्रेस की जो सत्ता है वो सिर्फ आश्वासन नहीं दे, अब एक्शन भी करे। एक्शन लेने की अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। आश्वासन देखिए, आज सरकार में बैठे लोग की जवाबदारी हो रही थी, अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं, जवाबदारी निभा रहे हर एक कर रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं, नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, माफियाओं के साथ सांठगांठ की बात नेताओं के सामने आ रही है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस काम कर रही है। आप कहां जवाब दे रहे हैं? ठीक है, आपका चीफ मिनिस्टर आरोपी नंबर 13 है, खिलाचंद जी, और आप जवाब देना चाहता हूँ कि आज सरकार में बैठे हुए अगर अशोक चौहान से गलती हुई तो आज सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, और उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यादव जी राज्य के अंदर जो भी खराब है, कार्रवाई की जाएगी। सरकार जो है वो खुद के लिए काम कर रही है, किसी आदमी के लिए काम नहीं कर रही। बड़ा अधिकारी कर रहा है। बात अगर सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख की अगर ले लें, उन्हें भी यहाँ पर जिस तरह से पद से हटा दिया गया था, उसके बाद केंद्र में उन्हें जगह मिल गई है, एक अच्छी पोजीशन पे बैठकर अब वो सत्ता संभाल रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने दोषी पाए जाएंगे तो दोषियों को प्रमोशन देने का काम कांग्रेस कर रही है। नहीं, हाल ही में काम नहीं कर रही है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको कैसे मानेंगे पड़ेगा, ये क्लियर है, लिखा जा रहा है कि उनको रिटायरमेंट के बाद वापस प्रमोशन पे लिया जा रहा है। ये नहीं मानेंगे, ये मैं ये बताना चाहता हूँ कब तक इनकी जो सेंट्रल की क़यादत है या सेंट्रल का नेतृत्व है, कब तक ये कहता रहेगा कि अब समय आ गया कि इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। कब वो समय आएगा, कैसे आएगा? ये हालत बहुत खराब है। आम जनता आपके माध्यम से जान रही है, सुन रही है, और ये देख लेंगे कि इनका असर बहुत बुरा होने वाला है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, क्या नाम, आज सत्ता में हम बैठे हैं, हमारी जवाबदारी बनती है, लेकिन हमने आपको एक ही बात, हमारे पीएम ने एक ही बात कहा है कि भाई देखिए, अगर भ्रष्टाचार के अंदर जो भी ईमानदारी की बात की जाएगी, आदर्श घोटाले के अंदर, आदर्श घोटाले के अंदर पहले एफआईआर दर्ज हुई, बाद में लोगों को पकड़ने का काम शुरू किया गया है, बाद में तफ्तीश शुरू की गई। ये सारी चीजें देखिए कितनी बेवकूफ बनाने की बात है कि पहले जो है एफआईआर दर्ज हुई, बाद में सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। अरे मेरे ऊपर अगर एफआईआर होगा तो वो सारे सबूत को मिटाने के लिए मुझे 1 घंटा काफी है, तो इतनी बड़े समय देने का मकसद 2 महीने का वक्त दिया कहीं ना कहीं आदेश घोटाले की बात कर ले तो यहाँ पर जो है जितने भी आरोपी हैं उन्हें अपने सबूत छुपाने का पूरा वक्त दे दिया गया है, क्योंकि इसमें नेताओं के नाम शामिल थे। नहीं गीता जी, देखिए, अगर जो भी दोषी पाया जाएगा वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सरकार कर रही है। जानना चाहते कि कब होगा एक्शन। हमारे पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि देखिए, अगर जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जनता ये चाहे उसमें चौहान जी हो, चाहे देशमुख हो, चाहे देश की जनता जो है पिछले 7 सालों बड़ा नेता होगा उसको करेंगे। देखिए क्या होता है, जीडीपी लेके आते हैं, 150 लोगों के पास बहुत सी दौलत है, उसको लाके 78 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे के आसपास है, वो लाके मिला देते हैं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान कहां तरक्की कर रहा है इसकी हकीकत जानने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं। उसके बावजूद आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जानना चाहेंगे कि कांग्रेस बता रही है, आश्वासन दे रही, वादा कर रही है कि दोषी पर कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राज्य में दोषी पर कार्रवाई होगी? मैडम, कांग्रेस के राज्य में दोषी आदमी को प्रमोशन मिलता है। जो नागपुर का कमिश्नर और मुंबई कमिश्नर नाफ्ता को यहां लाने में मदद किया, जिस नाफ्ता की कोई आवश्यकता इस देश में नहीं है,
वो सीधा जानते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा, करवाया उन्होंने, उनको प्रमोट किया गया और इतना माफिया आगे बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े जला रहे हैं डिप्टी कलेक्टर को, पुलिस को मार रहे हैं, जी, पुलिस के अफसरों को मार रहे हैं। क्या आपसे भी जानना चाहेंगे इस पर? कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसके ऊपर, मिलावटी राज है। बिल्कुल अर्षद जी, आपकी क्या राय है कि क्या आपको लगता है कार्रवाई मिलावटी है, कार्रवाई मिलावटी है। मुल्क और स्टेट बहुत ही नाजुक हालत से गुजर रहा है। ये अभी इनके पास नैतिक आधार से 3 साल बचे हैं। ये ईमानदारी से उन लोगों पे कार्रवाई करें और कार्रवाई करके जनता को बताएं कि हाँ, जनता की सरकार चलाने, वरना ये लग रहा है कि ये माफियाओं की और नेताओं की साठगांठ। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि अब विपक्ष भी चाहता है कि कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे कब होगी कार्रवाई? संक्षिप्त में तो सरकार कार्रवाई कर रही है गीता जी, और क्या नाम है, जो इसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी विपक्ष का मानना है कि कांग्रेस किसी तरह की कोई कार्रवाई नेताओं पर नहीं कर रही, वही कांग्रेस की सत्ताधारी जो नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से दोषियों पर कार्रवाई कर रही है और सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। आम जनता से आज हम ये सवाल करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि नेता और माफिया साथ साथ है? एक बार फिर से हमारा सवाल सुन लीजिए कि क्या आपको लगता है कि नेता और माफिया साथ साथ है? अपना जवाब देने के लिए न्यूज वॉच लिखिए, स्पेस देकर हाँ के लिए वाई लिखिए, ना के लिए एन लिखकर भेज दीजिए 503030 पर। और फिलहाल के लिए आज के न्यूज वॉच में मेरे साथ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। Rating last 53 weeks. TV9